बिहार से ही बिलोंग करता हूँ और जन्म धरती मेरी बिहार है और कर्म धरती मेरी उत्तर प्रदेश का ये गौतम बुद्ध नगर जिला नोएडा है। जब बिहार में जेपी आंदोलन हुए थे उस समय मेरा उच्च विद्यालय में छठे वर्ग में नामांकन हुआ था और उसी समय से जेपी आंदोलन से मैं हाई स्कूल में दाखिला और जेपी आंदोलन का प्रारंभ, वहीं से मेरी राजनीतिक रुझान, राजनीतिक दिलचस्पी प्रारंभ हुई और बिहार की राजनीति में बहुत दिनों तक रहा और वहाँ के सारे हालात से मैं वाकिफ़ हुआ। और अब चूँकि हमारे बिहार प्रदेश के साथ साथ पूरे भारतवर्ष के लोग जो मजदूर तबका है, मैं भी किसान खेतिहर मजदूर तबके से हूँ और यहाँ नोएडा में दूसरे प्रदेशों में लोग रोज़गार के लिए आते हैं, तो मैं भी आया था यहाँ रोज़गार के लिए ही, रोज़गार किया और यहाँ के हालात को देखकर यहाँ भी रोज़गार करने में, कारोबार करने में जिस परेशानी को सामना करना पड़ता है मजदूरों को, उससे जब मैं वाकिफ़ हुआ तो मैंने निर्णय लिया कि मैं अब इन मजदूरों के लिए ही काम करूंगा, अपने लिए काम नहीं करूंगा। सर, सवाल है कि बिहार का समीकरण किस तरफ बैठेगा इस चुनाव में 2020? और बिहार का समीकरण बिल्कुल, जो बिहार के मतदाता, बिहार की जनता इस सरकार से जो मार खाई है, इस सरकार से जो धोखा खाई है, उससे वाकिफ़ हो चुकी है, उसको परख चुकी है और बिहार में परिवर्तन होने जा रहा है। किसकी सरकार बने, क्या उम्मीद? बिहार में गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार गठबंधन की बनने जा रही है, जिस गठबंधन में पांचों पांडव शामिल हैं और पांचों पांडव जब शामिल होते हैं जिस युद्ध में, जिस महाभारत में, वहाँ सत्य की विजय होती है और सत्य की जीत होती है। सर, बिहार चुनाव में पहली बार देखा जा रहा है कि जहाँ पर शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर, विकास को लेकर मुद्दे उठाए जा रहे हैं, ना कि जातिवाद को लेकर, ना धर्म की राजनीति हो रही है। कैसे देख रहे हैं, पहली बार हो रहा है सब बिहार में? सर, ये पहली बार बिहार में आया है मुद्दा। पहले बिहार से सबसे ज़्यादा IAS IPS तैयार होते थे, जो पुरानी शिक्षा व्यवस्था थी, पुरानी सरकारों की जो व्यवस्था थी। जब से ये सरकार आई है, इस सरकार ने बिहार के पूरे हिंदुस्तान के अंदर शिक्षा व्यवस्था को ऐसा चौपट किया है कि बिहार से तो अब बिल्कुल IAS IPS निकलने बंद हो गए हैं। तो इस चीज़ को देख करके पांचों पांडव की पार्टियां, महागठबंधन की पार्टियां ने जो एजेंडा तैयार किया है, जो साझा विरासत की राजनीति, समाजवाद की राजनीति के तौर पर जो तैयार किया है एजेंडा, उस एजेंडे पे ही चुनाव लड़ा जा रहा है। इस समय बिहार में जातिवाद और मजहब कोई तुक नहीं है, उसका कोई नाम निशाना नहीं है। हालांकि सत्ता पक्ष के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, गोदी मीडिया लगातार कोशिश कर रही है कि बिहार को जातिवाद पर और मजहब के आधार पर मोड़ा जाए, लेकिन वहाँ के मतदाता और विपक्ष जो इस समय अपना गठबंधन बना के जो वहाँ लड़ रहे हैं, इस महापर्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल अपने रुख को झंडा गाड़ दिया है और उस झंडा के आगे इनके सारे जातिवाद के हथकंडे, मजहब के हथकंडे फेल हो चुके हैं। सर, बिहार में पहली बार देखने को मिला है कि जो मौजूदा मंत्री हैं, विधायक हैं, MLA हैं, सरकार लोग उनसे सवाल कर रहे हैं और पूछ रहे हैं आपने क्या काम करा है, क्यों वोट मांगना है, और उनका विरोध हो रहा है बिहार में तेजी से। सर, यही तो बात है। बिहार स्वर्णिम युग रहा है, बिहार पहले भी विश्व गुरु रहा है और भारत का गुरु रहा है। अब इस लोकतंत्र में जब से ये सरकार आई है मोदी जी की, योगी जी की, NDA की, तब से जो हाल बना दिया इन लोगों ने, ये बेड़ा गर्क कर दिए उस स्वर्ण युग को। अब जो है ये यहाँ की जनता इस बार बिहार फिर भारत
गुरु बनने जा रहा है, विश्व गुरु बनने जा रहा है। उनके द्वारा चुने हुए, अपने द्वारा चुने हुए सांसदों, विधायकों और मंत्रियों से सवाल करना शुरू कर दिया है कि हमने आप पर 15 साल आंख बंद करके भरोसा किया, आपने किया क्या है, हिसाब दीजिए और उसके बाद इस गांव में प्रवेश कीजिए, और नहीं तो गोबर से आपका मुंह काला किया जाएगा, आपको लाठी डंडे के दम पर आपको यहाँ से निकाला जाएगा और निकाला जा रहा है। सर, आपने 15 साल की बात करी है। नीतीश कुमार बार बार जो लालू के 15 साल थे उनकी याद दिला रहे हैं जनता को, लेकिन जो अपने 15 साल राज किया उसकी बात नहीं कर रहे वो। उसकी बात करेंगे तो फंस जाएंगे, इसलिए वो उस लालू की टाइम की बात कर रहे हैं बार बार। अपनी तो कर लें। ये लॉकडाउन के दौरान जब सारे लोगों ने मजदूरों को यहाँ से भेजने की बात करी, लोगों ने गाड़ियों का प्रबंध किया, उत्तर प्रदेश में योगी जी ने जाने का परमिशन नहीं दिया और नीतीश जी ने बिहार में आने का परमिशन नहीं दिया है। मजदूर मोदी जी ने जरा भी सोचा नहीं, मुंह उठा के बोल दिया लॉकडाउन। सारे लोग घरों में बंद हो गए, भूखे मरने की नौबत आई, परेशान होकर के लोग बेबस होकर के पैदल यहाँ से चलना शुरू किया। जो जहाँ भी था वहाँ से अपने अपने गृह नगर के लिए निकल पड़ा। बच्चे लेकर साइकिल पर बच्ची अपने पिता को, विकलांग पिता को, घायल पिता को लेकर के यहाँ से जा रही है बिहार। ये हालात पैदा हुए। स्टेशन पर बच्चे अपनी मरी हुई माँ का दूध पी रहे हैं, उसको जगाने का प्रयास कर रहे हैं। भूखों प्यासे पैदल चलकर लोगों को मोदी जी ने, योगी जी ने, एनडीए की सरकार और एनडीए में जितने लोग शामिल हैं, चाहे वो किसी पार्टी के हों, वो सब लोग इसके जिम्मेदार हैं। और इन सबों को की जिम्मेदारी का जो बदला है वहाँ की जनता लेगी, इनसे सबसे लेगी। आसमान पसवान ससवान सब लोग इसके भागीदार हैं, इन मजदूरों के दुर्दशा होने पर। जिन लोगों ने मोदी को इतना मजबूत किया, उन लोगों के साथ साथ सारे लोग, मोदी के साथ साथ सब लोग जिम्मेदार हैं। और इनको इस बार जनता सिखाएगी। सर, कैसे देखते हैं, एक तरफ तो बिहार में चुनाव हो रहे हैं, दूसरी तरफ मुंगेर जैसी घटना को आप कैसे देखते हैं कि वहाँ पर लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई हैं, उनको पीटा गया है, वो दुर्गा का विसर्जन करने जा रहे हैं। ये तो अंधभक्तों को आँख खोलने के लिए हुआ है। तो आप सही मानते हैं इस घटना को? अंधभक्तों को पता चल जाना चाहिए कि ये जिसकी अंधभक्ति कर रहे हैं वो किसी के नहीं है, वो केवल अदानी और अंबानी के हैं। पूरे दुनिया के अंदर कोविड-19 के असर से सबकी संपत्ति डाउन हुई है, सबका जीडीपी गिरा है, अपने देश की जीडीपी माइनस में चली गई है। लेकिन एकमात्र अंबानी जी जो हैं, जिनकी संपत्ति कई गुना बढ़ी हुई है इस लॉकडाउन के दौरान। क्या बिहार के लोग, भारत के लोग मूर्ख हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं? केवल मोदी जी पढ़े लिखे हैं, अंगूठा छाप RSS के स्कूल में पढ़ने वाले। बाकी भारत की जनता पढ़ी लिखी नहीं है, सबको मालूम है, सबको समझ है। हाँ, अंधभक्त अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो जो मुंगेर में घटना घटी है, ऐसे घटनाओं से रोज उनको रूबरू होना पड़ेगा। अपने आप को हिंदुत्व के लेकिन लोगों में तो सर गुस्सा है, वो आगजनी कर रहे हैं, कई थानों में तो आग लगा दी है उन लोगों ने। अब आग लगाई है, हिंसा होनी नहीं चाहिए, सवाल सरकार से सवाल होनी चाहिए। और इस समय सरकार से सवाल और सरकार से बदला लेने का मौका है। बटन दबाएं गठबंधन के उम्मीदवारों को और इस सरकार से बदला लें। आगजनी करना, हिंसा करना ये कहीं जायज़ नहीं है। लेकिन लोग दुखी हैं, परेशान हैं, गुस्से में हैं, और गुस्से में जो ये गलतियां हुई है ये होनी नहीं चाहिए। उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। लेकिन उन अंधभक्तों को बताना चाहता हूं कि आप जिस अंधभक्ति के ऊपर आंख बंद करके लगातार मोदी जी को, योगी जी को, एनडीए को समर्थन करते जा रहे हैं, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। सर, एक तरफ देखा जाए तेजस्वी की रैलियों में बहुत भीड़ आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो सत्ता पक्ष से लोग हैं, यहाँ तक मोदी जी भी, नीतीश जी भी, या स्मृति ईरानी है, और भी जो नेता चुनाव रैली करने जा रहे हैं, उसमें कुर्सियाँ खाली दिख रही हैं। तो क्या लगता है वहाँ पर इस टाइम सत्ता के विरोध में लहर है? सत्ता विरोध का लहर है ही, बिल्कुल है। सत्ता का विरोध में लहर केवल वहीं नहीं है, पूरे भारत में है। जैसे जैसे चुनाव आते जाएंगे वैसे वैसे लोग इनको बाहर करते जाएंगे। झारखंड में भगाया, दिल्ली में भगाया, पंजाब में भगाया, राजस्थान में भगाया, मध्य प्रदेश में भगाया, छत्तीसगढ़ में भगाया, महाराष्ट्र में भगाया, और बिहार का नंबर है। इसके बाद जहाँ जहाँ भी चुनाव होंगे वहाँ से इनको जनता जूते मार कर भगाएगी, डंडे मार कर भगाएगी। इनके मुंह पर गोबर, गाय का मूत्र डालकर, नहलाकर, कलीखा पोत करके भगाएगी। सर, नीतीश कुमार का एक बयान आया था कि 9 बच्चे पैदा कर ले। ऐसे बयानों को आप कैसे देखते, चुनाव के टाइम पे ऐसे बयान दें?
अब नीतीश कुमार जी अपने माँ को ही गाली देने लगे हैं, अपने पिता को गाली देने लगे हैं। मोदी जी के भी तो कई भाई बहन थे, उनको भी गाली देने लगे हैं। तो अब ये तो नीतीश जी की परवरिश उनके माँ बाप ने जो की उसका परिणाम है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। सर एक मेरा आखिरी सवाल, क्या बिहार की राजनीति अब तय करेगी आगे वाले आने वाले चुनाव, चाहे पश्चिम बंगाल का चुनाव हो या उत्तर प्रदेश का चुनाव? पूरे हिंदुस्तान का चुनाव शुरू से, जब से देश आज़ाद हुआ तब से अब तक बिहार ही तय करता है। गलत दिशा में जाता है तो गलत दिशा में जाता है, सही दिशा में जाता है बिहार तो सही दिशा में जाता है। बिहार ही राजनीतिक गुरु है, विश्व गुरु है, भारत गुरु है।